हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ 2.5 साल के बच्चे के डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, यानी कि अगर आपका बच्चा अराउंड 2.5 साल का है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस एज पे बच्चे करना सीख जाते हैं, क्या क्या फिजिकल, मेंटल, सोशल स्किल्स होती है जो बाय दिस एज बच्चों में डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और एक अलग स्पीड पे ग्रो करता है, तो आप एक ब्रॉड लेवल पे इसको 2 से 3 साल की एज ग्रुप के बच्चों के माइलस्टोन्स कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हो कि मेरा बेटा अथर्व अभी 2 साल और 8 महीने का है और ये सारी चीजें मैं हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आइए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल जो माइलस्टोन्स है उससे शुरुआत करें तो इस उम्र के बच्चे अच्छा खासा भागने लगते हैं, बिना गिरे अच्छे खासे डिस्टेंस तक आराम से भाग सकते हैं। कूदना, चीज़ों पे से कुर्सी पे से नीचे उतरना कूद के, या कहीं कूद के चढ़ना, स्टेयर्स ऊपर नीचे चढ़ना रेलिंग पकड़ के, ये सारी चीज़ें इस उम्र के बच्चे कर चुके होते हैं। और इनफैक्ट आप देखोगे कि इस उम्र में जो उनकी एक्टिविटी लेवल है इन टर्म्स ऑफ चलना, भागना, कूदना, ये सबसे पीक पे होती है। इसके अलावा बच्चे चीज़ें उठा के, यानी वजन वाली चीज़ें उठा के इधर से उधर चलना, भागना, ये सारी स्किल्स भी डेवलप कर चुके होते हैं। वो लोग बॉल को थ्रो कर सकते हैं एट दिस एज, किक कर सकते हैं, 2 हाथों से कैच करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो बाइसिकल्स होती है, बहुत सारे बच्चे इस एज के अराउंड उसमें पैडलिंग करना सीखते हैं, अगर उनकी हाइट या उनके पैर पहुंच पाते हैं पैडल्स पे तो। इवन इफ दे आर नॉट एबल टू डू इट इंडिपेंडेंटली बहुत डिस्टेंस तक, लेकिन थोड़ा बहुत पैडलिंग आगे पीछे ये सब वो करना शुरू करते हैं। वो लोग बहुत सारी और चीजें इंडिपेंडेंटली करना शुरू करते हैं, जैसे कि कपड़े पहनना टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी ट्राउजर्स अपनी ऊपर करना या नीचे करना, या टी शर्ट आप उन्हें पहना रहे हो तो उसमें भी काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंटली उसे पहन लेना। बाथ टाइम के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें खुद कर पाना, अपने आप पे पानी मग से डालना एंड थिंग्स लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें जिसमें फाइन मोटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि स्पून या फोक से खाना खाना, या जो उनकी वो ग्रिप होती है क्रेयॉन या पेन पकड़ने की, जिसको पिंसर ग्रिप कहते हैं, वो उनकी इस टाइम पे डेवलप हो गई होती है। वो लोग बहुत सारी चीज़ें ओपन और क्लोज कर सकते हैं, जैसे कि जिप्स हो गई, कंटेनर्स के लिड्स हो गए थे। वो लोग स्टैंडिंग लाइन्स, स्लैंट लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, थोड़े बहुत शेप्स जैसे कि राउंड हो गया, कर्व्स हो गए, ये सब भी एकदम परफेक्टली नहीं लेकिन टू अ लार्ज एक्सटेंट ये लोग करना शुरू कर सकते हैं एट दिस एज। तो ये हो गई कुछ चीज़ें फ्रॉम अ फिजिकल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। अब आते हैं मेंटल या जो सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चों का उस पे। तो इस एज ग्रुप के बच्चे मोस्टली बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पाते हैं, आप जो उन्हें कहते हो वो समझ पाते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। आप अगर आप उसे कोई चीज़ लाने को कहोगे या कुछ रख देने को कहोगे तो वो क्लियरली समझ सकते हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली कुछ बोल रहे हो या आप मजाक में कुछ बोल रहे हो, वो चीज़ भी वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। उनकी एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी डेवलप हो जाती है। तो अगर आप कोई जोक कह रहे हो या कुछ फनी चीज़ कह रहे हो तो भले वो उनको पूरी हद तक समझ ना आए, लेकिन दे अंडरस्टैंड कि ये कुछ ह्यूमर वाला चीज़ है और इसलिए वो लोग उस चीज़ पे हंसेंगे भी, खुद भी वो लोग कोशिश करेंगे कि जोक्स क्रैक करें। उसके अलावा इस एज ग्रुप के बच्चों को घर का काम या घर की चीज़ों में हेल्प करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो किचन में आपको हेल्प करेंगे, घर के बेसिक काम, कपड़े फोल्ड करना, लॉन्ड्री करवाना, दे वुड वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट। इस एज ग्रुप के बच्चों की इमेजिनेशन भी बहुत अच्छे से डेवलप हुई होती है। दे हैव अ वेरी वाइल्ड इमेजिनेशन, तो वो लोग प्रिटेंड प्ले, स्टोरी टेलिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें उनके थ्रू सीखेंगे भी। प्लस इस एज ग्रुप के बच्चे यूजुअली पॉटी ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर ईदर पॉटी ट्रेन और आर रेडी फॉर पॉटी ट्रेनिंग, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उनके लिए। इन टर्म्स ऑफ सोशल स्किल्स, अभी तक बच्चे यूजुअली शेयरिंग और अपना तुम्हारा टर्न मेरा टर्न ये सारे कंसेप्ट समझे नहीं होते, बट बाय द टाइम दे टर्न 2.5 years तो उनको ये कंसेप्ट भी समझ आने लगते हैं। तो आप धीरे धीरे उनको शेयरिंग या टेकिंग टर्न्स गेम खेलते टाइम या कुछ भी करते टाइम ये सारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और वो अच्छे से समझ पाते हैं इन कंसेप्ट्स को भी। इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे इस एज ग्रुप में घर में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, एक्टिव होते हैं, लेकिन बाहर या सोशली दे माइट नॉट बी दैट ओपन या कॉन्फिडेंट। तो जो शाइनेस कोशेंट होता है वो भी इस एज ग्रुप के बच्चों में काफ़ी हद तक देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने सीख ली इन टर्म्स ऑफ अपने आप को एक्सप्रेस करना, बोलना, समझना, लेकिन क्योंकि ये उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, अभी तक उनमें वो शायद कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत बार वो आप देखोगे कि बाहर
बाहर दूसरे लोगों के सामने शाय फील करेंगे, विच इज़ परफेक्टली फाइन। आई थिंक धीरे धीरे करके एज के साथ दैट ऑल्सो गोज अवे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर किसी ने एक्सपीरियंस की होगी अगर इस एज ग्रुप के बच्चे हैं तो इस टैंट्रम्स, यानी 2 से 3 साल की एज टैंट्रम्स के लिए सबसे ज़्यादा पीक एज मानी जाती है, फॉर द सिंपल रीज़न के बच्चे इंडिपेंडेंट होना भी शुरू करते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल भी करते हैं। वो लोग इतना कुछ नया नया सीख रहे होते हैं कि उनका दिमाग एक अलग ही पेस पे काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में उनको चिड़चिड़ाहट कहो या टैंट्रम्स थ्रो करना, ये आप नोटिस करोगे, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लोग कम करने की कोशिश करें या टैकल करने की कोशिश करें, ताकि आगे जाके बच्चे और जिद्दी या और प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए। बट टॉडलर टैंट्रम्स एट दिस एज आर वेरी वेरी नॉर्मल। इसके अलावा एक और चीज़ फ्रॉम अ मेंटल डेवलपमेंट ये होता है कि इस एज ग्रुप के बच्चों में वो सेंस आ जाता है कि अब मैं एक बड़ा बच्चा हूँ या आई एम अ बिग बॉय और अ बिग गर्ल। वो लोग कोशिश करते हैं कि ग्रोन अप्स की तरह हर चीज़ करने की कोशिश करें, माँ बाप की कॉपी करने की कोशिश करें, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी चीज़ों से वो डरते भी है, उनके लिए नई भी होती है, दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। तो अभी वो एक उस फेंस पे है जहाँ वो लोग बड़े हैं या ग्रोन अप है वो फील करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर सो मेनी थिंग्स जो खुद हैंडल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से भी आपको उनके काफ़ी मूड स्विंग्स या उनकी बिहेवियर में भी काफ़ी डिफरेंस आप ऑब्जर्व करोगे इन डिफरेंट सिचुएशन। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, विच इज़ स्पीच डेवलपमेंट, क्योंकि 2 to 3 years इज़ लाइक द पीक ऑफ स्पीच डेवलपमेंट बच्चों के अंदर। तो यूजुअली 2 साल के बच्चे जो होते हैं उनकी काफ़ी वोकेबुलरी डेवलप हो गई होती है, अराउंड 100 वर्ड्स की वोकेबुलरी होती है उनकी, और वो लोग यूजुअली 2 word सेंटेंसेस फॉर्म करना शुरू करते हैं। एंड बाय द टाइम बच्चे 2.5 साल के होते हैं तो दे कैन फॉर्म 3 और 4 word सेंटेंसेस ईजीली। इसके अलावा आप देखोगे कि जो यंगर एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो यूजुअली अपने आप को भी एक थर्ड पर्सन की तरह एड्रेस करते हैं, यानी ये अथर्व का है या ये अथर्व खा रहा है बेसिकली। उसके बदले बाय द एज ऑफ 2.5 years बच्चे अपने आप को मैं, मेरा, ये सारे प्रोनाउंस यूज करके एड्रेस करने लगते हैं। सो दैट इज अनदर चेंज। इस एज ग्रुप के बच्चे अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम यूजुअली अच्छे से ले पाते हैं। इसके अलावा अगर आप बाइलिंगुअल है, यानी आप घर में एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलते हो या आप इंग्लिश के साथ साथ आपकी एक मदर टंग भी सिखा रहे हो या दोनों पेरेंट्स अलग अलग मदर टंग वाले हैं, तो इस एज ग्रुप के बच्चे वो डिफ्रेंशिएट करना भी शुरू कर देते हैं बिटवीन 2 different लैंग्वेजेस, और वो लोग 2 लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम सीखने के लिए भी रेडी होते हैं। इसके अलावा होते हैं लर्निंग माइलस्टोन्स। अब इस वीडियो में मैं उसको कवर नहीं करूंगी क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत वेरिड हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किस सिचुएशन में है आप। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है इन टर्म्स ऑफ 2 से 3 साल के बच्चों को आप क्या क्या सिखा सकते हैं या क्या क्या सीखने के लिए वो रेडी होते हैं बाय दिस एज, तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ूंगी, तो इन केस यू वांट टू रेफर टू दैट तो आप उसको रेफर कर सकते हैं फ्रॉम अ लर्निंग माइलस्टोन पर्सपेक्टिव। इसके अलावा 3 और चीजें जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है ग्रोइंग ईयर्स के पर्सपेक्टिव से, एक है नींद, यानी इस एज ग्रुप के बच्चों को अभी भी 11 से 13 घंटे की नींद चाहिए होती है 24 आवर्स में, जिसमें से अराउंड 10 से 11 घंटे की नींद वो लोग रात को लेते हैं और उसके अलावा एक नैप लेते हैं जिसमें अराउंड वो 1 से 2 घंटे की नींद लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज है फूड। इस एज ग्रुप के सारे ही बच्चे अडल्ट फूड पे शिफ्ट हो गए होते हैं या आर रेडी टू शिफ्ट टू अडल्ट फूड, यानी वो जो बड़े लोग खाते हैं रोटी सब्जी दाल चावल प्रॉपर वो वाला मील खाने के लिए रेडी होते हैं। उनके लिए आपको अलग से खाना बनाने की जरूरत नहीं है, माइनस द स्पाइसेस। ऑफ कोर्स बच्चे उतना स्पाइसी फूड नहीं खा पाते विच इज़ परफेक्टली फाइन। इस एज ग्रुप के बच्चे चॉइसेस भी करने लगते हैं खाने में। आप देखोगे कि बहुत बार जो बच्चे पहले पिकी ईटर्स नहीं थे माइट बिकम पिकी ईटर्स नाउ, क्योंकि उनका अगेन एज आई सेड एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, उनके एक ओपिनियंस फॉर्म हो रहे होते हैं इस एज ग्रुप पे, तो आपको उसको एक अलग तरीके से टैकल करना पड़ेगा। बट बेसिकली दे आर रेडी टू मेक चॉइसेस ऑल्सो कि मुझे ये नहीं खाना ये खाना, या पहले मुझे दही दो बाद में मुझे दाल देना एंड थिंग्स लाइक दैट। उनको भूख के बारे में भी पता चलने लगता है तो वो लोग सामने से आपसे खाना पानी ये सारी चीजें डिमांड कर सकते हैं। उनकी स्पेसिफिक डिमांड्स भी हो सकती है कि उनको आज नींबू पानी पीना है एक्सेट्रा। तो यानी इस एज ग्रुप के बच्चों में आप खाने से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज्यादा देखोगे इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस एंड अदर थिंग्स। इसके अलावा लास्ट चीज जो कि है हाइट वेट और फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का, तो बाय दिस एज
आई थिंक हम लोगों को जो एग्जैक्ट स्केल वाइज कि इतना वेट होना चाहिए इस एज के बच्चे का या इतना हाइट होना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना एज पेरेंट्स भी छोड़ देना चाहिए। आई थिंक बाय दिस टाइम हम भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। बट एज लॉन्ग एज बच्चे न्यूट्रिशियस खाना खा रहे हैं, एक्टिव है और दे आर गुड टू गो। कहते हैं 2 से 3 साल के बच्चों का अराउंड 4 to 5 टाइम्स देयर बर्थ वेट जो होता है उसके बीच की रेंज में होना चाहिए वेट। सो अगर आपका बच्चा अराउंड 2.5 ईयर्स का है तो उसका जो बर्थ वेट हो उससे एनीवेयर बिटवीन 4 to 5 टाइम्स उसका वेट होना चाहिए। सो इफ दैट इज द रेंज मोर और लेस तो यू शुड बी ओके, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये थी सारी चीज़ें 2.5 साल के बच्चों के माइलस्टोन्स के बारे में या 2 से 3 साल के बच्चों के माइलस्टोन्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।